महाराज चल दिए और सुदामा जी महाराज यही कह रहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, ओ जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में
सुदामा जी महाराज चल दिए। जीवन में हम भगवान के पास जाएं, जिस क्षण जीव ये संकल्प कर लेता है महाराज कि हम भगवान के यहाँ जाएं, तो भगवान उसी क्षण से सोचने लग जाते हैं जीव के लिए कि आएगा इसके लिए हम क्या अच्छा करें। सुदामा जी महाराज जा रहे थे, वहां द्वारकाधीश यही सोच रहे थे कि मेरा प्राणों से प्यारा मित्र आज आ रहा है, क्या करूं उसके लिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सुदामा जी महाराज चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। जैसे महाराज एक माँ सोए हुए बालक को बिस्तर में लिटा देती है, बच्चे को पता नहीं चलता, सुबह उठता है कहता हम यहाँ कहाँ आ गए, हम तो वहां सोए थे, यहाँ कैसे हम आ गए। ऐसे ही ठाकुर जी ने आज माँ की तरह दुलार करते हुए और महाराज द्वारिका के पास में एक वृक्ष था, उसके नीचे हम जब ठाकुर जी के मार्ग में चलते हैं तो हमारे रास्ते कम हो जाते हैं, मुश्किलें कम हो जाती हैं, हाँ मंजिल जल्दी मिल जाती है। कब? जब हम ठाकुर जी के मार्ग पे थे। और जैसे ही महाराज वहां पहुंचे, आंख खुली, आंख खुलते ही देखा महाराज तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ी आगे गए तो एक बगीचे में काम करने वाला जो माली था उससे पूछा भैया ये कौन सा नगर है, बड़ा सुंदर है। कहा द्वारिका। जो द्वारिका सुना, अरे मैं इतनी जल्दी द्वारिका आ गया, कैसे आ गया? अरे लगता है मैं खूब चला हूँगा इसलिए। हाँ सहज है, सरल है, भगवान की लीलाओं पे विश्वास कर लेते हैं कि लगता है मैं चल के आया हूँ यहाँ तक। भगवान का ध्यान करता रहा ना, कब यहाँ पहुंच गया मेरे को भी नहीं पता। अच्छा भैया यहाँ कृष्ण कहाँ रहता है? जो महाराज ये सुना, माली ने कहा महाराज आप कहीं बाहर से आए हैं? हाँ हाँ मैं सुदामा। अच्छा सुदामापुरी से आप आए हैं? तभी कहें हमारे महाराज का नाम ऐसा नहीं लेते, फिर कैसा लेते हैं? राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए, हमारे मित्र का इतना बड़ा नाम हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ वहीं जाना है हमें। कहाँ रहते हैं? कहा वो जो महल दिख रहा है वो दरवाजा उन्हीं का है। और जो महाराज सुदामा जी महाराज द्वार पे पहुंचे हैं ना, और जो द्वार पे पहुंचे तो देखते ही प्रणाम किया जो गेट पे सिपाही थे। उन्होंने कहा महाराज आपको क्या चाहिए? अन्न चाहिए? क्योंकि द्वारकाधीश की एक व्यवस्था है कि जो भी द्वार पे आता वो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ फल लेके जाता। और ब्राह्मण को पहुंच जाए तो महाराज राज खजाना ही कह रखा है, कोई ब्राह्मण आ जाए तो जो वो मांगे वो दे देना, हमारे पास तक लाने की पूछने की आवश्यकता नहीं, दे देना। वो जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, उनके यहाँ कौन सी चीज की कमी हो सकती है? जो जाता है द्वार से ही महाराज हाँ प्रसन्न होके चला जाता है। आज सुदामा जी महाराज से पूछ रहे आपको क्या चाहिए? अन्न दे दें, स्वर्ण दे दें, वस्त्र दे दें? आज तक जो भी आता था वो यही कहता था हाँ सब दे दो। लेकिन एक ऐसा दीवाना आया महाराज ने, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। कहा महाराज आप आए कहां से हो, क्या परिचय आपका देना है? कहा कि हम बचपन के मित्र हैं सुदामा जी के। यह सुन करके महाराज उस सैनिक के तो आंसू नहीं थमे। क्या कह रहे हो महाराज, सच बात है? हाँ हाँ द्वारकाधीश के मित्र। उन्होंने कहा बाहर की दशा कैसी भी हो लेकिन अंदर की मनोदशा बहुत अच्छी है, चिंता मत करना। सिपाही महाराज दौड़ता दौड़ता गया। भगवान बैठे हुए थे राजसभा में, बड़े बड़े निर्णय चल रहे थे। सिपाही को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सिपाही ने कहा मैं अंदर जाऊंगा, रोक दिया द्वारपाल, नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? अगर करोगे तो नौकरी से ना, मैं आज किसी की नहीं मानूंगा, मैं आज जाके रहूंगा। और वो भागता हुआ, सिपाही रोक रहे थे, पकड़ रहे थे, वो जाकर के महाराज पहुंच गया और पहुंच के प्रणाम करता है।
जो प्रणाम किया, सेनापति ने कहा क्या बात है, इधर आओ। ने कहा नहीं, आपसे बात नहीं करनी, इनसे बात करनी है। कहा क्या बात है? हाथ जोड़ के आंसू बहाते हुए कहा, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी न जाए बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए पायन की नहीं श्याम। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो जस को अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को, हाँ आपका नाम दीन दयाल है। दीन का अर्थ क्या है? जो दीनों पे दया करे, उसका नाम दीन दयाल है। और अपनो नाम बतावत सुदामा। जो सुदामा देखा महाराज, ठाकुर जी तो बेहवल होके भागे, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए भागती है। महाराज ठाकुर जी का दुपट्टा गिर गया, मुकुट गिर गई, पादुकाएं ठाकुर जी ने नहीं पहना। किसी ने कहा भगवान ने इतनी धैर्य नहीं। ना ना ना, भगवान भक्त वत्सल है। वत्सला किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं। तो गाय की तरह ठाकुर जी भागे और जाके सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया। जूते इसलिए नहीं पहने कि सिपाही ने बताया जूते नहीं है, कपड़े इसलिए दुपट्टा गिराया कपड़ा, और सिर में भी कुछ नहीं है तो सिर भी त्याग दिया। जैसा मेरा मित्र है वैसी अब मैं बन के जाऊंगा, वही मित्रता है। और ठाकुर जी ने सबका त्याग कर दिया, जाके हृदय से लगाया। महाराज जितने भी राजा थे आए थे वो सब बहुत चक्के रह गए कि ठाकुर जी कहाँ चले गए द्वारकाधीश, कौन ऐसा आया है, आज तक तो किसी को लेने नहीं गए। ओ महाराज इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए, क्या बताएं आप लोगों को। जितना राधा राधा रोई, हाँ श्याम के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और इतने रोए महाराज, इतने रोए और लेकर के अपने महल में लेके आए। अब महल में लाके बिठाला और जो भी देखता चकित हो जाता कि आज तक तो कोई यहाँ द्वारका में ऐसा कोई आया नहीं, और आज ये कौन आ गया है, कौन है ये। महाराज सब चकित हैं कि मेहमान कैसा आ गया, अजीब आ गया है, चकित थे। रुक्मणी जी से कहा कि जाओ, मित्र आए हैं, ये हमारे मित्र हैं, इनके लिए हाँ चरण धुलने के लिए गर्म पानी लेके आओ। गर्म पानी क्यों? व्यक्ति ज्यादा थका हो ना, गर्म पानी से पैर हाथ धुल लेता है तो हाँ थकान उतर जाती है। वहां तो महाराज गए लेने के लिए, यहाँ ठाकुर जी ने देखा और देख करके कहा, ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक लाग मुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तै न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वाह दयालु कृपालु, तेरी दयालुता का क्या कहें। जो ठाकुर जी के लिए आंसू बहाते हैं, आज ठाकुर जी महाराज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आंसू क्यों? ठाकुर जी इसलिए रोए कि आज के बाद मेरे मित्र को रोने की आवश्यकता नहीं है, अब उसके भाग का मैं रो लेता हूं। और ठाकुर जी के नैनों से महाराज धार लग गई आंसू की। जब व्यक्ति दुखी होके रोता है ना तो गर्म आंसू निकलते हैं, गर्म आंसू निकले। और ठाकुर जी ने पैरों को देखा कि इतने कंकड़, इतनी बीमारियां फटी हैं और इतने कांटे लगे हैं, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? श्याम सुंदर से कहते हैं, सुदामा जी
रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, एक ही मित्र बनाया था हमने जिसका नाम कन्हैया था, बचपन में वो बिछड़ा हमसे आज मिला वो सालों में। तो ठाकुर जी ने महाराज जब ये सुना तो ठाकुर जी ने अपने मुख से कांटे निकाले, हाथ से नहीं निकाले। इतने दयालु कृपालु कौन हो सकता है? क्यों? जिनके जीवन में दुख के कांटे हैं, विपत्तियों के कांटे हैं। ठाकुर जी जिनसे उन्हें कष्ट हो रहा है वही तो विपत्ति हैं जो दुख दे रहे। कांटे जैसे दुख देते ऐसी विपत्तियां भी दुख देती हैं। जब ठाकुर जी के पास आ जाता है जीव तो ठाकुर जी उन विपत्तियों को अपने आप निकालते, जीव को निकालना नहीं पड़ता है। ऐसे निकालते कि पता भी नहीं चलता। ठाकुर जी ने एक एक कांटे निकाले, पैर धुल दिए। पैर इसलिए आंखों से धुले कि लोग हमें कहते हैं कमल नैन, और इन कमल का पानी आज तक किसी के लिए नहीं, वो ऐसे भक्त के लिए, ऐसे त्यागी के लिए निकले। इसलिए ठाकुर जी ने चरण धुले, स्नान किए हैं, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए हैं और भोजन करने के लिए बैठे हैं। जो भोजन करने के लिए बैठे महाराज, जो नवाला लिया इन्होंने, इन्हें को सुशीला की याद आ गई। हाथ से नवाला गिर गया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तो वहां भूखी बैठी होगी, मैं यहाँ खा रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा ये ऐसा नहीं खाएगा। ठाकुर जी ने अपने हाथों से खिलाया है सुदामा जी महाराज को।